एक जापानीज़ वर्ड है इकिगाई, शायद तुमने सुना होगा। और इस किताब में तुमने एक डायग्राम ज़रूर देखा होगा जिसमें लिखा होता है पैशन, मिशन, वोकेशन, प्रोफेशन, और इन सब के बीच में होता है इकिगाई। ये एक वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन है। जापान में लोग इकिगाई को बिल्कुल एक अलग नज़रिए से देखते हैं, और जो इसका असली मीनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। और आज मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ जो इस बुक में है। बहुत लोग इसे मिस कर जाते हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखो और लास्ट में जो बताऊंगा वो लिटरली तुम आज से अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, इस बुक में वेन डायग्राम है, एक 4 सर्कल्स, व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, और इन सब के बीच में है इकिगाई। ये डायग्राम दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, लाखों लोगों ने इसे शेयर किया, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर इसको अपनी स्पीच में यूज़ करते हैं। पर यह डायग्राम एक स्पेनिश ब्लॉगर ने बनाया था 2014 में, जापान में नहीं। एक्चुअली जापान में ये सर्वे किया गया था, लोगों से पूछा गया था कि तुम्हारा इकिगाई क्या है। तो ज़्यादातर जापानीज़ लोगों ने बोला हॉबी, फैमिली, छोटी छोटी चीज़ें, कैरियर नहीं। मतलब जो हम समझते थे वो पूरी पिक्चर थी ही नहीं कभी। तो सच में इकिगाई क्या है? जापानीज़ में इकी का मतलब है लाइफ और गाय का मतलब वर्थ या फिर वैल्यू। तो इकिगाई का मतलब जो चीज़ लाइफ को वर्थ इट बनाए। इतना सिंपल। ये कोई ग्रैंड लाइफ पर्पस नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा करियर गोल नहीं है। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम सबको सुबह उठने का एक रीज़न देती हैं। लाइक दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाना, या फिर किसी के साथ चाय पीना, या फिर कोई हॉबी, कोई एक चीज़ जो तुम्हें जेन्युइनली खुशी देती हो। बस इतना ही, यही है इकिगाई। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल है, तुम्हारा इकिगाई क्या है? रुको, जल्दी मत बोलना, सोचना पड़ेगा तुमको पहले। और अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ जो मुझे जेन्युइनली शॉक कर गई। जापान में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही अलग है। वहाँ लोग अपना काम तब तक करते हैं जब तक कर सकते हैं, क्योंकि उनका इकिगाई उन्हें जीने का रीज़न देता है। पर यहाँ हम लोग क्या करते हैं? 60 साल की उम्र तक जॉब करते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और फिर कहते हैं रिटायरमेंट के बाद सब मज़े करेंगे। पर अगर रिटायरमेंट के बाद मज़ा करना है तो अभी ये जो चल रहा है ये क्या है? अभी की ज़िंदगी किसको दे रहे हो फिर तुम? इकिगाई का एक पावरफुल कनेक्शन है फ्लो के साथ। साइकोलॉजिस्ट मिलने ने कहा था फ्लो एक ऐसा स्टेट है जिसमें तुम इतने इन्वॉल्व हो जाते हो किसी काम में कि तुम्हें समय का पता ही नहीं चलता है। बाहर से तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए उस चीज़ के लिए, वो काम खुद एक रिवॉर्ड बन जाता है। और इकिगाई एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ फ्लो नेचुरली आता है। अपनी लाइफ में सोचो जरा, तुम्हारा कोई काम है जिसमें तुम खो जाते हो, जहां घंटे मिनट जैसा लगता है, वो काम वो तुम्हारा इकिगाई हो सकता है। करियर से रिलेटेड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ एक ट्विस्ट है, ओकिनावा जापान का एक आइलैंड है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा जीने वाले लोग रहते हैं। साइंटिस्ट ने स्टडी किया यहाँ पे, तो उन्हें पता चला कि जो लंबी उम्र का राज है वो सिर्फ डाइट नहीं है, एक्सरसाइज भी नहीं है, बल्कि उनका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी और उनका इकिगाई। मतलब उनके पास एक रीजन था टू वेक अप एवरी मॉर्निंग। लिटरली बस ये चीज तुम्हारी उम्र लंबी कर सकती है, जैसे जापान के लोगों ने किया। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक रिसर्च है। तो आज एक कागज लो और 3 चीजें लिखो। पहला, वो काम जो तुम बिना रिवॉर्ड के कर सकते हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो तुम्हें अच्छा लगता है। दूसरा, वो काम जिसमें तुम्हें समय का पता नहीं चलता। और तीसरा, वो चीज लिखो जो तुम्हारे आसपास के लोगों की लाइफ थोड़ी बेटर बना रही हो, चाहे वो कितनी सी भी छोटी चीज हो, लिखो उसे। इन तीनों का जो कॉमन पॉइंट है वही तुम्हारा इकिगाई है। कैरियर में हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, बड़ा हो या फिर छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो चीज रियल होनी चाहिए और तुम्हारी होनी चाहिए। ये बस वो चीज है जिसके लिए तुम कल सुबह उठना चाहते हो।